1947 में जब भारत अपनी नई नई आजादी का जश्न मना रहा था, तब भारत के बीचों बीच फैला हुआ था रियासत हैदराबाद। निजाम उस्मान अली खान के शासन में ये एक शानदार अतीत का प्रतीक था। अपनी विशाल दौलत और शाही जीवन शैली के लिए मशहूर, निजाम एक ऐसी आबादी पर राज करता था जो इस जमीन की तरह ही विविध थी। हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई हैदराबादी संस्कृति के ताने बाने में बंधे एक साथ रहते थे, लेकिन इस रंगीन ताने बाने के नीचे तनाव उबल रहा था। हैदराबाद के भविष्य का सवाल हर तरफ छाया हुआ था। क्या ये भारत में शामिल होगा, जैसा कि ज्यादातर रियासतों ने चुना था, या फिर ये अपना अलग रास्ता बनाएगा? एक चतुर शासक निजाम अपनी स्वायत्तता छोड़ने से हिचकिचा रहा था। वो हैदराबाद को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में देखता था, शायद कॉमनवेल्थ के भीतर एक डोमिनियन, बिल्कुल पाकिस्तान की तरह। आजादी की यह ख्वाहिश कुछ हद तक इतिहास से उतरी थी। असफ जाही वंश, जिसके मुखिया निजाम थे, ने 2 शताब्दियों से भी ज्यादा समय तक हैदराबाद पर राज किया था, एक अलग पहचान को पोषित किया। अपनी भव्यता और कलाओं के संरक्षण के लिए जाना जाने वाला निजाम का दरबार इस समृद्ध विरासत का प्रमाण था। दरबार की भाषा उर्दू फली फूली, जिसने हैदराबाद की सांस्कृतिक टेपेस्ट्री में एक और रंग जोड़ा। हालांकि राज्य की जनसांख्यिकी ने निजाम की महत्वाकांक्षाओं के सामने एक जटिल चुनौती पेश की। जबकि निजाम और उनके करीबी मुस्लिम थे, हैदराबाद की अधिकांश आबादी हिंदू थी। धार्मिक प्रतिनिधित्व में इस असमानता ने हिंदू आबादी के बीच आशंकाओं को हवा दी। बहुतों को डर था कि निजाम के अधीन एक स्वतंत्र हैदराबाद का मतलब होगा हाशिए पर जाना और भेदभाव। रजाकारों के उदय से उनके डर और बढ़ गए। एक कट्टर मुस्लिम मिलिशिया जो हैदराबाद की स्वतंत्रता की वकालत करती थी, अक्सर उन लोगों के खिलाफ हिंसा और धमकी का सहारा लेती थी जो उनका विरोध करते थे। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और उनके डिप्टी सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व वाली भारत सरकार हैदराबाद को भारतीय संघ में एकीकृत करने के लिए दृढ़ थी। भारत के लौह पुरुष के रूप में जाने जाने वाले पटेल ने सैकड़ों अन्य रियासतों को भारत में मिलने के लिए सफलतापूर्वक राजी कर लिया था। वह नए स्वतंत्र राष्ट्र की एकता और स्थिरता के लिए हैदराबाद के एकीकरण को महत्वपूर्ण मानते थे। उनका मानना था कि खंडित भारत स्वायत्त राज्यों की जेबों के साथ अराजकता का एक नुस्खा था। पटेल विशेष रूप से रजाकारों के बढ़ते प्रभाव के बारे में चिंतित थे, जिनकी हिंसक कार्रवाइयां हैदराबाद में भय का माहौल बना रही थी। हैदराबाद और भारत सरकार के बीच बातचीत 1 साल से अधिक समय तक चली, जो संदेह और अविश्वास से भरी हुई थी। स्वतंत्रता के अपने सपने से चिपके हुए निजाम ने कई प्रस्ताव रखे, जिसमें एक गतिरोध समझौता और एक जनमत संग्रह शामिल था। हालांकि इन्हें भारत सरकार ने अस्वीकार्य माना, जिसने पूर्ण विलय पर जोर दिया। भारत में शामिल होने की निजाम की अनिच्छा न केवल उनकी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं से उपजी थी, बल्कि उनके सलाहकारों के प्रभाव से भी उपजी थी, जिनमें से कुछ पाकिस्तान समर्थक भावना रखते थे। इस बीच हैदराबाद की स्थिति बिगड़ती गई। रजाकारों ने निजाम के मौन समर्थन से उत्साहित होकर आतंक के अपने अभियान को तेज कर दिया। हिंदू गांवों पर हमले, लूटपाट और आगजनी आम बात हो गई। भारत सरकार को रजाकारों द्वारा किए गए अत्याचारों की खबरें मिली, जिससे हस्तक्षेप करने का उसका संकल्प और मजबूत हुआ। निजाम अपने लोगों की उम्मीदों और भारत सरकार के दबावों के बीच फंस गया। उसने खुद को अकेला पाया। जैसे जैसे स्थिति बढ़ती गई, भारत सरकार को कार्रवाई करने के लिए मजबूर होना पड़ा। 13 सितंबर 1948 को सभी कूटनीतिक रास्ते बंद होने के बाद भारत ने ऑपरेशन पोलो शुरू किया, जो हैदराबाद पर कब्जा करने और रजाकारों को निहत्था करने के उद्देश्य से एक सैन्य अभियान था। ऑपरेशन कोडनेम पोलो शायद खेल के लिए निजाम के शौक के लिए एक सूक्ष्म संकेत था, जो हैदराबाद के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इसने एक युग के अंत का संकेत दिया। भारत में रियासतों के शासन का गोदूली बेला। ऑपरेशन पोलो, जिसे पुलिस कार्रवाई के रूप में भी जाना जाता है, 13 सितंबर 1948 की सुबह शुरू हुआ। मेजर जनरल जे सैन चौधरी की कमान में भारतीय सेना ने कई दिशाओं से हैदराबाद में प्रवेश किया। उद्देश्य स्पष्ट था: रजाकारों को निहत्था करना, प्रमुख बुनियादी ढांचे को सुरक्षित करना और न्यूनतम नागरिक क्षति के साथ राज्य पर नियंत्रण करना। ऑपरेशन की गंभीरता को दर्शाते हुए भारतीय सेना में पैदल सेना, बख्तरबंद इकाइयां और हवाई सहायता शामिल थी। रजाकार अपने उत्साह और बड़बोलेपन के बावजूद एक पारंपरिक सैन्य टकराव के लिए तैयार नहीं थे। भारतीय वायुसेना, हालांकि उस समय अपनी बमबारी क्षमताओं में सीमित थी, ने दुश्मन को कमजोर करने और हवाई श्रेष्ठता हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कुछ ही दिनों में भारतीय सेना ने राजधानी हैदराबाद सहित प्रमुख कस्बों और शहरों पर कब्जा कर लिया। प्रतिरोध की निरर्थकता को महसूस करते हुए निजाम ने 17 सितंबर 1948 को अपने बलों को आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया। ऑपरेशन की तेजी, जो केवल 5 दिनों तक चली, ने कई लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया। भारत सरकार ने एक लंबे संघर्ष की आशंका जताई थी, लेकिन रजाकारों की तैयारी की कमी और भारतीय सेना की निर्णायक कार्रवाई ने एक त्वरित अंत किया। निजाम के आत्मसमर्पण ने एक स्वतंत्र सम एंटिटी के रूप में हैदराबाद के अस्तित्व और भारतीय संघ में इसके एकीकरण के अंत का प्रतीक किया।
भारत में हैदराबाद का एकीकरण अपनी चुनौतियों के बिना नहीं था। ऑपरेशन पोलो के बाद छिटपुट हिंसा और अशांति देखने को मिली। मुस्लिम आबादी के कुछ वर्गों, खासकर वे जिन्होंने रजाकारों का समर्थन किया था, ने निजाम के आत्मसमर्पण से विश्वासघात महसूस किया और प्रति रिट्रीब्यूशन का डर था। रजाकारों के आतंक के शासन में पीड़ित हिंदुओं द्वारा बदला लेने की घटनाएं भी हुईं। भारत सरकार सांप्रदायिक संघर्ष की संभावना से अवगत व्यवस्था बहाल करने के लिए तेजी से काम किया। शांति बनाए रखने और आगे हिंसा को रोकने के लिए सेना को मजबूती से तैनात किया गया था। न्यायमूर्ति सुंदरलाल की अध्यक्षता में एक जांच आयोग ऑपरेशन पोलो और उसके बाद हुई हिंसा से जुड़ी घटनाओं की जांच के लिए नियुक्त किया गया था। आयोग की रिपोर्ट, जबकि दोनों पक्षों द्वारा ज्यादतियों की घटनाओं को स्वीकार करते हुए, यह निष्कर्ष निकाला कि परिस्थितियों को देखते हुए भारत सरकार की कार्रवाइयां उचित थीं। भारत में हैदराबाद के एकीकरण से महत्वपूर्ण राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन आए। अपने अद्वितीय इतिहास और संस्कृति के साथ रियासत एक बड़ी राष्ट्रीय पहचान का हिस्सा बन गई। उर्दू, जो कभी दरबार की भाषा थी, धीरे धीरे अपनी प्रमुखता खो बैठी। उसकी जगह हिंदी और अंग्रेजी ने प्रशासन और शिक्षा की भाषा के रूप में ले ली। आज हैदराबाद एकीकरण की परिवर्तनकारी शक्ति का प्रमाण है। हैदराबाद अब प्रमुख बहुराष्ट्रीय निगमों, अनुसंधान संस्थानों और शैक्षिक केंद्रों का घर है। शहर का सांस्कृतिक परिदृश्य भी विकसित हुआ है, जो इसकी विविध विरासत को दर्शाता है। जबकि उर्दू कई हैदराबादियों के दिलों में एक विशेष स्थान रखती है, शहर ने एक बहुसांस्कृतिक लोकाचार को अपनाया है, जिसमें हिंदी, तेलुगु और अंग्रेजी व्यापक रूप से बोली जाती है। ऑपरेशन पोलो, जबकि हैदराबाद के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना, अब इसके अतीत का एक अध्याय है। शहर आगे बढ़ गया है, अपने वर्तमान को अपना रहा है और भविष्य की ओर देख रहा है। राष्ट्रीय एकता का महत्व, संवाद और सुलह की आवश्यकता और सभी नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने की अनिवार्यता, ये ऐसे मूल्य हैं जो आज भी भारत का मार्गदर्शन करते हैं।